चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि बाई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं का एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है। तो ये आपका भगवान शिव को कौन सा बाई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है। बताइए जो इस गुफा में मंदिर बना हो किसको समर्पित है। तो ये आपके भगवान शिव को, किसको, भगवान शिव को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज कब सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। अब लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ते थे आपके रेमेस मैकडोनाल्ड। कौन सा? रेमेस मैकडोनाल्ड। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका 10 फरवरी 2021 में हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 10 फरवरी 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा कि हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा कि हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी कि शासक कौन था। तो आप बताएंगे ये था आपका मीर उस्मान अली खान। कौन सा? मीर उस्मान अली खान। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका 10 फरवरी 2021 में होता है। कब? आरआरबी एनटीपीसी 10 फरवरी 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा कि किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था। किस वास्तुकार ने मुंबई में आपका स्थित गेटवे ऑफ इंडिया है उसका डिजाइन किसने किया था। तो ये किया था आपका जॉर्ज विटेट ने। किसने? जॉर्ज विटेट ने। किसने किया था? ये आपका जॉर्ज विटेट ने। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपकी 10 फरवरी 2021 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो ये बताएंगे आप 1793 में। कब? 1793 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कि आपकी 10 जनवरी 2021 को हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 को। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित रखते हैं। क्या? मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित रखते हैं। तो ये बताएंगे आप ध्रुव से। किससे? ध्रुव से। ध्रुव से। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 का। अब आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा कि माउंट सेंट हेलेक्स द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बताइए आप कि माउंट सेंट हेलेक्स द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ स्थित है ये ज्वालामुखी। तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कि आपका 17 जनवरी 2017 को पूछा गया था। कब?
क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि माउंट सेंट हेलेक्स द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो आपने क्या बताई थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा कि आर्द्रता का मापन सामान्यतः डैश से किया जाता है। इसका आर्द्रता का मापन सामान्यतः डैश से किया जाता है। तो आप बताएंगे शुष्क तथा आर्द्र बर्फ तापमान मापन से। किसके? शुष्क तथा आर्द्र बर्फ तापमान मापन से। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई, जो कि आपकी 14 दिसंबर 2014 में पूछा गया था। अब आरआरबी एंड जेई 14 दिसंबर 2014 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा कि ओस बनता है, किससे ओस बनता है? बताइए ओस किससे बनता है? तो एक ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने पर। किसके? संघनित होने पर। ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 14 दिसंबर 2014 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं क्या? पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं क्या? कहते हैं तो उसे कहते हैं प्रोसिपिटेशन। क्या? प्रोसिपिटेशन। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपकी 29 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था कि उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? का उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो आप बताएंगे ये आपका पश्चिमी विक्षोभ। कौन? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक क्या है? तो आप बताएं पश्चिमी विक्षोभ। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई, जो कि आपकी 14 दिसंबर 2014 में हुआ था पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था कि पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? का पृथ्वी की सतह से ऊपरी पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल परतों का सही क्रम क्या है? तो ये आपका क्षोभ मंडल, समतापीय मंडल, मध्यम मंडल और तापमंडल। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 का। अब आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? का पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो ये आपकी क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल। क्या था क्वेश्चन नंबर 17 कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो ये आपकी क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 23 मई 2019 का। कब? आरआरबी जेई 23 मई 2019 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? क्या? हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। क्या? वायुमंडलीय दाब। क्या था कि हवा के दाब को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब। क्या कहेंगे हम? वायुमंडलीय दाब। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 5 अक्टूबर 2018 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा कि हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है?
क्या हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो आप बताएंगे 78%। कितनी? 78%। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो आप बताएंगे ये आपकी आर सॉरी ये आपका 78%। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? का सबसे प्राचीन मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो आप बताएंगे ये आपकी आर्गन। कौन सी? आर्गन गैस। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो आप बताएंगे ये है आपकी आर्गन गैस। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका 11 अप्रैल 2016 में हुआ था। अब आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? क्या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे या आता आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि आपका 15 जून 2022 में हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या था कि भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोविचित दशाएं तथा करने के उपबंध को डैश गया है प्रसूचित सहायता सुनिश्चित के रूप में शामिल किया है। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि आपका 14 जून 2022 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? यह आपका अनुच्छेद 49। कौन सा? अनुच्छेद 49। क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थलों और वस्तुओं के संरक्षण से प्रावधान से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 49। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो कि आपका 15 जून 2022 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों में बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान। तो ये आपका किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी क्योंकि आपका सीबीटी 2 और 13 जून 2022 का क्वेश्चन है। अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए सामान्य नागरिकता
संहिता सुरक्षा करना है, तो आपका अनुच्छेद 44। कौन सा अनुच्छेद 44। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका सीबीटी 2 16 जून 2022 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, डैश के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू, यानी कि वक्र यू आकृति का होता है। किसके आकृति का होता है? ये आपकी होती परिवर्ती अनुपात के नियम का। क्या? डैश के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है, तो ये आपकी परिवर्तित अनुपात के नियम। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, जो कि आपकी 17 जून 2022 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा कि विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंधित प्रक्रिया है। तो आपकी यह क्या है? वैश्वीकरण। क्या? आपकी वैश्वीकरण। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका सीबीटी 2 और 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा कि किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया, ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकरण की विकास के लिए एक कठोर आधार स्थापित किया जा सके। तो ये था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 6 अक्टूबर 2022 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि किस देश ने डेविस कप 2021 जीता था? का किस देश ने डेविस कप 2021 जीता था? तो ये जीता था आपका रूस ने। किसने? रूस ने। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी साबर झील। कौन सी? साबर झील। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय, यानी कि देश के अंदर खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी साबर झील। क्या याद रखेंगे आप? साबर झील। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था आपका। क्या पूछा था इसमें?